और अब बात हम करेंगे ग्लोबल रिस्क की, यानी बड़े वैश्विक खतरों की जो पूरी दुनिया के आगे मुंह बाए खड़े हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। उस इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अगले 2 साल में दुनिया के सामने सबसे बड़े 10 जोखिम कौन कौन से होने वाले हैं उसकी सूची बनाई गई है। इस सूची में जो सबसे पहला नाम सबसे ऊपर आता है वो है झूठी खबरों का और दुष्प्रचार का, यानी फेक न्यूज़ का। ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है इस WEF की रिपोर्ट के मुताबिक। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा खतरा बताया इस रिपोर्ट में वो है खराब मौसम और जलवायु परिवर्तन का। अब देख रहे हैं किस तरीके से जलवायु परिवर्तन होता है, भीषण बाढ़, भीषण गर्मी, और उससे कितना नुकसान हो रहा है। तीसरे नंबर पर जो खतरा बताया है वो दुनिया में तेजी से बढ़ता सामाजिक ध्रुवीकरण है। जो सोसाइटी में पोलराइजेशन हो रहा है वो एक तीसरा बड़ा कारण है इस दुनिया में बढ़ते खतरे का। चौथे नंबर पर जो खतरा आंका गया है वो है साइबर असुरक्षा का, यानी जिस तरीके से साइबर दुनिया में अब हैकिंग होने लगी है, साइबर अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, साइबर के जरिए आपको बुद्धू बनाकर आपका पैसा हड़प लिया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी वजह है। पांचवें नंबर पर अंतर्राज्यीय सशस्त्र संघर्ष, यानी जब देश खुद लड़ाई में कूद जा रहे हैं, सीधे तौर पर युद्ध और महायुद्ध तो नहीं कर रहे हैं पर खुद लड़ाई में कूद जा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा रूस और यूक्रेन के मामले में, हमने देखा इजराइल और हमास के मामले में। छठे नंबर पर जो खतरा बताया गया है वो आर्थिक अवसर की कमी का, यानी लोगों के पास अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए अवसरों की कमी हो रही है। सातवें नंबर पर महंगाई को रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में अगले 2 सालों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है उसमें महंगाई का नाम भी है। आठवें नंबर पर जो आंकड़ा दिया गया है जोखिम के लिए वो है जबरन लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापन है, यानी जो माइग्रेशन हो रहा है उससे भी अनरेस्ट पैदा हो रहा है, उससे भी रिस्क पैदा हो रही है। 9वें नंबर पर आर्थिक मंदी है, यानी ग्लोबली जो अर्थव्यवस्था है वैश्विक वो जिस तरीके से मंदी के दौर में जा रही है वो एक बड़ा कारण हो सकता है अनरेस्ट होने का या रिस्क के लिए। और 10वें नंबर पर बात आती है प्रदूषण की। यहाँ पॉल्यूशन वो और हर तरह का पॉल्यूशन इसमें शामिल है, वायु पॉल्यूशन हो, चाहे सांस लेने की दिक्कतें हो रही हो, चाहे पानी खराब आ रहा हो, हर तरह के प्रदूषण को रखकर दुनिया के खतरों में 10वें नंबर पर WEF ने अपनी रिपोर्ट में रखा हुआ है। ये सभी खतरे मानवता के सर पर नाच रहे हैं, लेकिन पहला खतरा सूचनाओं की बाढ़ से जुड़ी है जिसमें गलत खबरों का प्रवाह इंसानी जिंदगी को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। देखिए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पिछले साल 2024 में मानसिक षड्यंत्र को माना गया था। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन और ये जो हम लोग जिस युग में रह रहे हैं उसका एक निष्कर्ष निकला है कि लोगों में षड्यंत्र पैदा हो रही है। और मिस इन्फॉर्मेशन के 3 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू है कि मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। दूसरा पहलू है इन्फ्लुएंसर्स और IT सेल्स के माध्यम से जो उसका मिस इन्फॉर्मेशन का कंटेंट क्रिएशन हो रहा है। और जो तीसरा पहलू है कि मिस इन्फॉर्मेशन के लिए जो बोगस अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इन 3 पहलुओं की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक साम्राज्य है वो बढ़ता जा रहा है। तो सुना आपने, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये खतरनाक साबित हो रही हैं आने वाले वक्त में दुनिया के लिए। और अगर इन दोनों पहलुओं की बात की जाए कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के आंकड़ों में दुनिया कहाँ खड़ी है इस झूठी खबर और दुष्प्रचार के मामले में, तो कुछ बड़े देशों की बात करें तो अगर आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो लिस्ट है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की उसमें भारत पहले नंबर पर आता है, सबसे ऊपर भारत का नाम है, और अमेरिका 6ठे नंबर पर है। ब्रिटेन इस लिस्ट में 11वें नंबर पर आता है, मैक्सिको भी साथ में 11वें नंबर पर है, और इंडोनेशिया जो कि एशिया का एक और मुल्क है वो 18वें नंबर पर आता है। यानी इन तमाम देशों में सबसे अधिक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के जो एपिसोड सामने आए हैं वो भारत से आए हैं। दुष्प्रचार और झूठी खबरें इतिहास की धारा बदल देती है। ऐसा कई बार हुआ है कि एक झूठ से कहानियां बदली गई हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं अतीत में जो हुआ दुष्प्रचार के जरिए या गलत खबरों के जरिए। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया था। आपको याद होगा भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला था। जब भीम ये कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला
तो गुरु द्रोण ने कहा कि सदा सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर कहेंगे तो मैं मान लूंगा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, यानी अश्वत्थामा मारा गया, इंसान या हाथी। इंसान या हाथी वाली बात पर भगवान कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया था, जिससे इस बात को द्रोण सुन नहीं पाए और हथियार रखकर बैठ गए। तभी अर्जुन ने द्रोण की हत्या कर दी। दूसरे विश्व युद्ध का एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने ऑपरेशन मिन्समीट की योजना बनाई, जिसके तहत नाजियों को यह सोचने पर मजबूर किया गया कि सिसिली की बजाय सार्डिनिया और ग्रीस पर हमला होगा। एक शव को सेना के अफसर की पोशाक पहनाकर उसके हाथों में फर्जी दस्तावेज थमाकर उसे स्पेन के नजदीक समंदर के किनारे फेंक दिया गया। इससे मित्र राष्ट्र सिसिली को जीतने में कामयाबी मिल गई। उसी तरह हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ दुष्प्रचार किया और उनको बहुत निर्ममता से मरवाया। उसका प्रचार मंत्री गोवेल्स था, जो ये कहता था कि एक झूठ को बार बार दोहराओ, 10 बार तक दोहराओ तो वो सच हो जाता है। वहीं 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने विरोधी नेताओं के फोन टेप कराए थे और उस पर झूठ बोला था। तब वॉशिंगटन पोस्ट ने उस झूठ को बेनकाब किया, जिसके कारण निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। तब मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन के लिए इतने साधन नहीं थे जितने आज हैं। इसीलिए सवाल है कि इससे बचाव के उपाय हमारे पास क्या है। देखिए, खतरे से बचाव बहुत है। अगर खतरे से देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो देश को काम करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को खतरा है तो आरबीआई वित्त मंत्रालय को करना चाहिए, समाज को खतरा है सरकार को करना चाहिए, लोगों को खतरा है तो लोगों को सुरक्षा लेनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा है। अगर आतंकवाद बढ़ रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसको करना चाहिए। तो खतरे बहुत हैं और जहां पे खतरे हैं वहां पर व्यक्तिगत तौर पर भी सावधानी बरतने के साथ संस्थागत तौर पर प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि इससे मानवता का भविष्य दांव में लगा है। जो अभी तक हमारी जो प्रगति हुई है वो प्रगति हमारी एक गर्त में जा सकती है। इसलिए झूठ एक सबसे बड़ा एक दुश्मन है समाज का, लोकतंत्र और हमारी पूरे भविष्य का। तो सुना आपने, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दुनिया के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी है कि 2 साल पहले जब ये रिपोर्ट आई थी इस साल के लिए, तब इस सूची में कहीं कोई नाम नहीं था फेक न्यूज़ का, और 2 साल के अंदर एआई की वजह से अब फेक न्यूज़ टॉप पर आ गया है। अगले 2 साल के लिए सबसे बड़ा खतरा तो हो ही गया है। दूसरी तरफ जलवायु संकट और अतिशय खराब मौसम दूसरे नंबर का खतरा है। 2024 में जलवायु संकट से जुड़ी खास बातें ये रही, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2.5% की वृद्धि हुई है। 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा, वहीं पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की भी आशंका जताई गई। 2024 में वायु प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक रूप से बहुत ज्यादा रहा है। उसी तरह बाढ़ की घटनाएं भी खूब ज्यादा हुई हैं। तूफान की घटनाएं भी 2024 में बीते सालों के मुकाबले बढ़ी हैं। हीट वेव यानी लू से भी लोगों की जानें इस साल में गई हैं और दुनिया के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां तक जिम्मेदारी की बात है, जो ज़्यादातर जो जैसे हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं और जो ऐतिहासिक रूप से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के निकलने से सबसे बड़े जिम्मेदार रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे मुख्य कारण है, ये सारे इसके ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन के देशों पर इसकी जो जितना भी ये संकट नज़र आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इन देशों के जो रिसेंट साल हैं उनमें एमिशंस पे भी काम करा है इन्होंने और कर रहे हैं, और लेकिन जो अतीत का योगदान है वो तो वही रहेगा, और उसका खासकर जो फॉसिल फ्यूल से सारा कनेक्शन है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, और उसको बदलने के लिए अब पूरा जो प्लैनेट है चाहे कुछ भी कर ले, सारी दुनिया में इसका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पे प्रभाव डल रहा है।